वेलकम फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंजीनियर्स अड्डा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टायर स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों लास्ट जो हमने टॉपिक के बारे में बात किया था वो था E20 फ्यूल, जो अभी नया E20 फ्यूल लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम एक बेसिक सा टॉपिक लेके आए, टायर स्पेसिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है मेरे आपके सभी के मन में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि टायर का इस्तेमाल क्या है। अगर मैं किसी पूछूं टायर कैसे लगाया जाता है, सिंपल बोलेंगे अरे कुछ नहीं, गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी आगे बढ़े, गाड़ी मूव करे। तो टायर का इतना सा काम नहीं है। टायर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी व्हीकल की परफॉर्मेंस पे, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके फ्यूल एवरेज पे। तो अब वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो हम बात करेंगे। तो ये सारा फंडामेंटल होता है, डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिकेशन पर। एक चीज बोलूंगा, हर एक मॉडल में, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, ठीक है, चाहे ट्रक्स हो बसेस हो, तो जब मॉडल वो बनाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी कुछ परफॉर्मेंस के बेस पर ही हमको टायर का स्पेसिफिकेशन भी दिया जाता है कि इस मॉडल में हमको ये स्पेसिफिकेशन का टायर फिट करना है। लेकिन दोस्तों के मन में आता है कि अरे ये कुछ नहीं होता, स्पेसिफिकेशन से कुछ मतलब नहीं होता। तो आज हम वही स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो स्पेसिफिकेशन होता क्या है ना। कई बार पूछा जाता है ना, कई सवाल भी आते हैं, कई लोगों के मन में आता है कि टायर में लिखा रहता है ये नंबर, देखो इमेज में आप देख सकते हैं, ये नंबर होता क्या है। तो आइए दिखाता हूं। इस तरह से कुछ नंबर लिखे होते हैं टायर में, 190/55 R 70 86B, ठीक है। तो बेसिक जो नोमेनक्लेचर होता है टायर में ये रहता है। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। हर एक नंबर का देखिए, हर एक जो भी चीज मेंशन होती है जहां पे भी ना, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है। तो अब वो कैसे इंपैक्ट पड़ता है, वो क्या होता है नंबर, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 190, है ना। ये वेरी कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक कॉमन एग्जांपल लिया, ये 210, 155, 160 अलग अलग मॉडल के हिसाब से। तो अगर मान लो एक एग्जांपल के हिसाब से मैं बात करूं तो ये 190 क्या है, 190 टायर की डेप्थ है, विड्थ है, सॉरी, है ना, टायर की विड्थ। यहाँ पे एक मैंने छोटे इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट करके रखूं मैंने, यहाँ पे बनाने की कोशिश की। टायर है सामने, टायर की जो विड्थ होती है ना, मतलब ये अगर आपने टायर लिया तो इसके सामने का ये जो विड्थ है, उसकी चौड़ाई, तो उसी को हम 190 बोलते हैं, ठीक है। ये बढ़ाने से बहुत इंपैक्ट पड़ता है गाड़ी में, ठीक है। सपोज ये 190 है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और आप 215 mm की विड्थ का लगा रहे हो, ठीक है। अब 215 mm की विड्थ में क्या चेंजेस हो जाते हैं, उसका जो सेक्शन एरिया विड्थ होती है, उसकी चौड़ाई होती है, वो बढ़ जाती है। चौड़ाई बढ़ने से क्या होगा, वो उसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है किससे, रोड से, वो बढ़ जाएगा। अब वो कॉन्टेक्ट सरफेस बढ़ने से क्या होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस बढ़ने से व्हीकल को पुल करने में हाई टॉर्क लगेगा, ठीक है। जो टॉर्क इसमें लग रहा था उससे ज्यादा टॉर्क लगेगा, मतलब पिकअप थोड़ा सा ज्यादा लगेगा उस गाड़ी को मूव कराने के लिए। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा आपके फ्यूल इकोनॉमी पे, फ्यूल एवरेज पे, क्योंकि अगर गाड़ी पावर मांगेगी तो फ्यूल भी थोड़ा बहुत ज्यादा आपका जाएगा एज कंपेरिजन टू ये स्पेसिफिकेशन से। तो जो भी रिकमेंडेड होता है उसी रिकमेंडेशन का हमको टायर यूज करना चाहिए। सेकेंड चीज आती है, यहाँ पे लिखा होता है कि 55। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, चलो mm में ये विड्थ हो गई, 55 क्या है, 55 क्या होता है, 55 होता है जो अपनी विड्थ होती है उसका परसेंटेज। मीन्स यहाँ पे जो 55 दिया है ये 190 का 55% है, ठीक है। मतलब इसका 190 का 55%। अब ये क्या होता है, ये उसकी हाइट होती है टायर की। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो हाइट है ये 55% होती है। अब ये हाइट का क्या रोल है यार, हाइट बेसिकली क्यूसनिंग इफेक्ट के लिए होता है। क्यूसनिंग इफेक्ट मतलब जो आपको कंफर्ट, जब गड्ढे में गाड़ी जाती है तो गाड़ी जो जंप लेती है ना, तो जितनी ज्यादा उसकी हाइट होती है उसके हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। तो ये भी मॉडल के हिसाब से ही रहता है, ठीक है। क्यूजिंग इफेक्ट मतलब आपको कंफर्ट देने का एक उदाहरण लेने के तौर पे एक गद्दा ले लेते हैं हम। गद्दे की मोटाई जितनी ज्यादा होती है हमको कंफर्ट उतना ज्यादा मिलता है, उतना अच्छा मिलता है, ठीक है। लेकिन उसकी कॉस्ट भी उसके हिसाब से बढ़ती जाती है, तो यही इफेक्ट गाड़ी पे भी पड़ता है। अब तीसरी आप आर तो एक रेडियल हो गया उसका डायमीटर, ठीक है। R70, यहाँ पे 70 मतलब क्या हो गया, इसकी इनर डायमीटर, मतलब 17 इंच का टायर है वो, ठीक है। अब बात आती है 86। अब 86 क्या होता है, 86 होता है हमारा लोड इंडेक्स। लोड इंडेक्स मतलब कि टायर कितना वेट एब्जॉर्व कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लोड इंडेक्स यहाँ पे 86 है, तो यहाँ पे आप ये मत समझिए कि 86 kg, फिर तो बात आएगी क्या, एक जन बैठा, अगर 90 किलो कोई बंदा बैठे तो टायर बस्ट हो जाएगा, नहीं।
86 ये लोड इंडेक्स है, ये चार्ट यहाँ पे हमको मिलता है, यहाँ पे मैंने इमेज में चार्ट लगाया हुआ है। तो 86 सपोज 86 ये रेटिंग कर रहा है 400 केजी को, मतलब एक टायर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेट यहाँ पे दिया हुआ है 400 केजी। ठीक है, यहाँ पे चार्ट में आप चार्ट से हम इसको देख सकते हैं। लास्ट जो चीज आती है हमारी वी यहाँ पे क्या बताता है, व्हीकल स्पीड रेटिंग। ठीक है, ये वी भी हो सकता है, ये डब्ल्यू भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी चार्ट से हमको पता चलता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे वी हमको बता रहा है 290 किलोमीटर पर आवर या 220 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब एक जो टायर है वी से ये हो रहा है कि हम इस स्पीड तक ये टायर चल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, पर इसकी जो वेयरिंग कैपेसिटी है इसके बाद में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो टायर 1 साल में खराब हो रहा था, ठीक है, अगर हम उस स्पीड को क्रॉस करते जाएंगे तो हो सकता है वो 6 महीने 4 महीने में ही बोल जाए, प्रॉब्लम दे जाए हमको। तो दोस्तों ये था टायर का स्पेसिफिकेशन, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बाद में मिलेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।